गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का आज के सेकेंड क्लास में स्वागत है। हम लोग पीएलसी का आगे पढ़ेंगे। पीएलसी का भी बेसिक हमने पढ़ लिया था। तो आज पीएलसी का लेसन 2 है। पीएलसी के बारे में इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अभी हम प्रोग्रामिंग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था। अब देखिए, पीएलसी का एक्चुअली हमने सॉफ्टवेयर वाला पार्ट देखा अभी कि भीतर में उसे प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हार्डवेयर में उसका मतलब एक्चुअल में पीएलसी में होता क्या क्या है। तो पीएलसी एक समझ लीजिए कि एक कोई इक्विपमेंट है इस टाइप का, है ना। और इसमें इनपुट साइड पे टर्मिनल दिए रहते हैं। ठीक, पीएलसी है तो क्या है, पावर सप्लाई। सबसे पहले तो इसमें पावर सप्लाई रहेगी कि यहाँ पे क्या देना है, पॉजिटिव डीसी सप्लाई देना है कि एसी सप्लाई देना है। पॉजिटिव एक कॉमन ही बोल सकते हैं आप इसको। तो मान लीजिए यहाँ पे डीसी सप्लाई है हमारा, तो पावर सप्लाई जनरली हम जो इसमें यूज करते हैं 24 वोल्ट की डीसी होती है। 24 वोल्ट डीसी मतलब एक बैटरी हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल 24 वोल्ट का है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जैसे है तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे पावर ऑन होगा। जैसे हम इसका करेंगे तो ये पावर ऑन होगा। लेकिन हम कोई भी पावर कनेक्ट करने से पहले हम डायरेक्ट नहीं देते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में एक, इसके बाद एक फ्यूज़ डाल देंगे इस सर्किट में। यहाँ पे पॉजिटिव सर्किट में एक फ्यूज़ डाल देते हैं एफ। ठीक है, फ्यूज है कि अगर मान लीजिए मशीन जैसे यहाँ से आउटपुट कनेक्ट है, यहाँ इनपुट कनेक्ट है, इधर कोई फॉल्ट आया तो ये फ्यूज़, एक सप्लाई तो यहीं से आनी है, उसको फॉल्ट के लिए भी फॉल्ट करंट यहीं से फ्लो होना है, तो फ्यूज़ ब्लोन हो जाएगा ताकि इक्विपमेंट डैमेज होने से बच जाएगा। तो दूसरा क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू मतलब वही कंप्यूटर जैसा ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जैसे कि इसमें क्या करते हैं, जो लैडर लॉजिक जो मैंने बताया अभी पिछले क्लास में, उस लैडर लॉजिक की प्रोग्रामिंग हम इस कंप्यूटर में सब करते हैं लैडर लॉजिक के रूप में। मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग के टाइप जो मैंने बताया था पिछले क्लास में, 4 टाइप के, आप पीछे जाके देख सकते हैं। और उसमें से लेकिन मेन जो हम यूज करते हैं, बताया था मैंने आपको कि लैडर लॉजिक वास्टली यूज हो रहा है। तो लैडर लॉजिक का जो प्रोग्रामिंग है, जैसे वो बनाया हुआ था, मैंने वहाँ साइड बनाया था, इस टाइप का था, जो यहाँ पे एनो बटन, फिर एनसी बटन और ये आउटपुट था, ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से कनेक्ट था। तो इस प्रकार से लैडर लॉजिक कुछ सीपीयू में हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। और इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं इसमें, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे इनपुट टर्मिनल्स है, ये 1 2 3 4 5, ऐसे ही आउटपुट टर्मिनल्स हैं। इनपुट में आप क्या क्या कनेक्ट करना है, आउटपुट में क्या कनेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपकी इनपुट रहेंगी और क्या क्या चीज़ें इनपुट आउटपुट है। जैसे यहाँ पे 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ टर्मिनल्स मुझे दिए हुए वहाँ कनेक्ट कर लेंगे। और इस टर्मिनल आपस में कंप्लीट होते हैं मतलब कि आपको ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा कि पॉजिटिव से निगेटिव कंप्लीट, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव सर्किट कंप्लीट रहे। ठीक है, अब आगे अगला क्या है, इंडिकेटर लाइट्स होते हैं इसमें। इंडिकेटर लाइट्स मतलब जैसे आप इसको फ्यूज है, यहाँ पे मान लीजिए एक स्विच भी दे देते हैं, स्विच भी देना चाहिए, स्विच दे दिए। जैसे ही स्विच को हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर लाइट्स होंगी कि चलो पावर ऑन हो गई, ग्रीन कलर की जल रही रहती है, पावर ऑन हो गया। और क्या क्या रहेगा, प्रोसेस का हो जाएगा, फॉल्ट का हो जाएगा लाइट। तो इंडिकेटर्स होते हैं ये, इस प्रकार के इंडिकेटर लाइट्स होते हैं। ये पीएलसी के हार्डवेयर के बारे में कि मतलब पीएलसी में होता क्या क्या है, ऐसा समझिए। अब हम देखते हैं कि अब बेसिक, अब देखते हैं हम लोग कि इनपुट आउटपुट किस किस प्रकार के हो सकते हैं इस पीएलसी सिस्टम में। तो जो आउटपुट होते हैं, आउटपुट किस किस रूप में हो सकता है। तो आउटपुट जो है सोलेनॉइड वाल्व के रूप में हो सकता है, सोलेनॉइड वाल्व। दूसरा और क्या हो सकता है, लाइट के रूप में हो सकता है, मतलब लाइट जल ग्लो कर गई। तीसरा मोटर के स्टार्टर्स हो गए, मोटर के स्टार्टर पे कनेक्ट सप्लाई दे दिया तो मोटर चालू हो गई, ये आउटपुट में हो सकता है। चौथा सर्वो मोटर है, स्टेपिंग मोटर, सर्वो मोटर जो जब तक कमांड उस पर रहती है तब तक ही घूमता है, उसके बाद रुक जाता है। तो इस टाइप के हमें इंडस्ट्री में वेरियस एप्लीकेशन होते हैं, उसके हिसाब से आउटपुट इस टाइप के होते हैं। सॉलिड वाल्व क्या है, जैसे मान लीजिए कोई टंकी है, इसमें लिक्विड भरना है और यहाँ से लिक्विड निकलना है, तो यहाँ पे एक वाल्व दे देते हैं हम ऐसा, ये सॉलिड वाल्व, कि
ये जो वाल्व है ये ऑटोमेटिक खुलेगा, और मतलब एक प्रकार का वाल्व है ये कि खुलेगा तो ये लिक्विड भरना चालू कर देगा। तो इस प्रकार के इनपुट्स होते हैं इसके, मतलब इसके कॉन्टैक्ट्स हम ले लेंगे, कॉन्टैक्ट्स उठा के हम ले जाके वहाँ नेटवर्क में पीएलसी से कनेक्ट करेंगे इनपुट आउटपुट टर्मिनल पे। और जैसे आउटपुट बताया मैंने, वैसा ही इनपुट में क्या क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है। जब स्विच क्लोज किया तो इनपुट कमांड आगे बढ़ गई। प्रॉक्सिमिटी स्विचेज मतलब जैसे मेरा कोई प्लांट है, ये कन्वेयर लगा हुआ है, इस पर ऐसे यहाँ पे बोतल भर के बोतल चल के आ रही है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बोतल यहाँ पहुँच गया। मतलब यहाँ चलते आएगी कन्वेयर, बोतल यहाँ पहुँच गया है, पता कैसे चलेगा, तो ये पता चलेगा हम यहाँ प्रॉक्सिमिटी स्विच लगा देंगे। तो सेंसर एक प्रकार सेंसर है, वो सेंस करेगा कि यहाँ पे कुछ आ गया है, प्रॉक्सिमिटी पास में कोई चीज़, कोई इक्विपमेंट आई है, तो वो कमांड ऑन कर देगा, तो प्रॉक्सिमिटी स्विच हो गया ये इनपुट के रूप में। तो इनपुट जाएगा, फिर जाएगा कि अच्छा भैया आप यहाँ पे पहुँच गया, तो कन्वेयर को रुकना है, स्टॉप कमांड देना है पीएलसी के थ्रू। तो ये इनपुट हो गया, इनपुट का ऑन करेगा, फिर उसे अकॉर्डिंगली आउटपुट ऑन होंगे फिर। तो मोटर फिर यहाँ पे रुक जाएगी। जब बोतल तो नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पे रुकना चाहिए मोटर को, तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे लगा दिए। पोटेंशियोमीटर एंगुलर स्विच, एंगुलर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, कितना तक लेके जाना है एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम जनरली पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। जनरली पोटेंशियोमीटर एक रेजिस्टेंस होता है, और आपने पढ़ा होगा, हालांकि ये इस टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है यहाँ पे अभी जो हम पढ़ रहे हैं, बाद में कभी देखेंगे। तो ये पोटेंशियोमीटर पॉजिटिव नेगेटिव मान लीजिए यहाँ सप्लाई जा रही है, यहाँ पे एक ऐसा समझ लीजिए वेरिएबल रहता है, तो इसको हम पकड़ के इसको वेरी करते रहते हैं, तो वेरी करते तो उस हिसाब से इतना करंट कनेक्शन ऐसा यहाँ से आया होता है। तो ये कितना आउटपुट देगा वो पता चलेगा इससे, कि हमको इतना लेंगे तो ज़्यादा करंट आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, ज़्यादा लेंगे रेजिस्टेंस सर्किट में ज़्यादा आ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। एलवीडीटी लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, तो ये भी अब डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जस्ट कॉमन इनपुट आउटपुट के बारे में है कि कॉमन जनरली क्या क्या हम यूज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब सोर्स कितने टाइप का होता है। तो सोर्स दो टाइप का है, एक सिंकिंग सोर्स है, एक सोर्सिंग सोर्स। जैसे मैंने बताया था ना आपको, अभी बनाया था मैंने एक डब्बा, तो वहाँ एस लिखा था, सिंकिंग या सोर्सिंग। तो जब हमारा जो आउटपुट है, तो सिंकिंग मतलब सिंपल याद कर लीजिए कि अगर सिंक करना है मतलब वो उसमें सप्लाई को सिंक होगा, सिंक मतलब डूब देगा उसमें, समझ लीजिए। तो सिंक होगा मतलब कि तो जब हमारा जो आउटपुट है वो करंट को फ्लो करते हुए कहाँ ग्राउंड में, कॉमन ग्राउंड पे ले जाएगा, तो उसे बोलेंगे सिंकिंग सोर्स है। तो ये कब यूज करते हैं, जब डिफरेंट टाइप के वोल्टेजेस जो होते हैं। तो ये जनरली सिंकिंग सोर्स जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर के रूप में, एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है ये सिंकिंग सोर्स में यूज करते हैं हम इसको सोर्स में यूज करते हैं, सिंकिंग और सोर्सिंग। तो इस प्रकार से दो प्रकार का ये सिंक और सोर्स भी है। तो इनपुट वोल्टेज अलग अलग रेंज के हो सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बार बता दिया था। तो हमारा सबसे पहला काम है कि कोई भी आपको काम दिया गया तो उसको सबसे पहले डिज़ाइन करना है कि हमें क्या इनपुट में लगेगा, कैसे लेटर लॉजिक बनेगा, उसका इनपुट स्विच क्या रखूँगा मैं, आउटपुट में क्या क्या है मेरा। तो उस हिसाब से सबसे पहले हमारा क्या करना है कि हमको इनपुट और आउटपुट को सबसे पहले प्लान करना है कि भैया हमारा इनपुट क्या क्या आने वाला है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कन्वेयर बेल्ट वाला, तो यहाँ एक मोटर है, एक मोटर लगी हुई है, हाँ मोटर का शाफ्ट इसमें लगा हुआ है, ये इसको कन्वेयर को घुमा रहा है, कन्वेयर ऐसे 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 आगे बढ़ रही थे, ऐसे कन्वेयर लगा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे बॉटल लगा हुआ है, जैसे ये आगे इसमें मूव हो रही है। तो जो मैंने बताया आपको कि तो हमें सबसे पहले पता कर लेना चाहिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी इस चीज़ को, हमारे क्या क्या कंट्रोल है, तो इसमें इनपुट क्या क्या हो सकता है और आउटपुट क्या क्या हो सकता है। इस सारी चीज़ों को पहले प्लान कर लें, उसके पश्चात हम डिज़ाइन, उसके पश्चात हम प्रोग्रामिंग सब आगे सीखना चाहिए। तो सब बेटर प्रैक्टिस है कि हम पहले सारे इनपुट क्या है मेरे पास और आउटपुट क्या है ये मुझे पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हम किसी इनपुट कार्ड को पीएलसी में कैसे हम कनेक्शन देते हैं। ठीक है, अब मेन काम जो हम प्रैक्टिकल एक्चुअल में करेंगे, प्रैक्टिकल के रूप में दिखेगा। तो कैसे हम कनेक्ट करना है मुझे इनपुट कार्ड को।
तो इनपुट कार्ड को कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है इसमें कि, और हाई वोल्टेज और लोअर वोल्टेज का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए पीएलसी का इनपुट कार्ड है, पीएलसी तो ऑन है, जैसे मैंने पिछले बार बताया था आपको, पिछले क्लास में देख सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव सप्लाई 24 वोल्ट डीसी की थी वो, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया, वो पीएलसी ऑन हो गया। पीएलसी ऑन हो गया, अब इनपुट कार्ड में सप्लाई, हमें इनपुट कार्ड पे क्या करना है, इनपुट कार्ड जो है उस पर सप्लाई कनेक्ट करना है कि कैसे इसमें कनेक्शन करना है। तो मान लीजिए मेरा कोई एक यहाँ पे पुश बटन इनपुट के रूप में है, एनो टाइप पुश बटन है और एनो टाइप है, ठीक, एक इनपुट ये है मेरा। अब दूसरा इनपुट है कि अगर वो मशीन चलते चलते बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मशीन क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो एक और हम निकाल देते हैं कि मान लीजिए ये टेम्परेचर थर्मल रिलेज है, मान लीजिए, ठीक, ये उसका सिंबल है, थर्मल पे डिपेंड वो कनेक्ट होता है, वो थर्मल रिले से मतलब है उसको। तो अब हमने इसको दे दिया कि चलो 3 नंबर से ये कनेक्ट, 3 नंबर का इनपुट कार्ड पे ये कनेक्ट है। अब न्यूट्रल, तो इसमें एक और रहेगा कॉमन का, से मैंने बताया था वोल्टेज सप्लाई, तो इसमें मान लीजिए ये जो कॉमन है इनपुट कार्ड का वो न्यूट्रल, हम ये सिंक टाइप का है, सोर्स टाइप का नहीं है, तो ये हमने इसका न्यूट्रल को कॉमन से दे दिया, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पुश बटन यहाँ से 1 नंबर पे जाता है, पुश नंबर, तो 1 नंबर कॉन्टैक्ट क्या होगा, ऑन होगा, और हमारा आगे 3 से क्या कनेक्ट कर रखा है हमने, 3 से कनेक्ट कर रखा है कि अगर मोटर गर्म होती है, मोटर गर्म होती है तो उसे जब हम आउटपुट कार्ड पढ़ेंगे तो उस पर समझ में आएगा कैसे वहाँ से भी बैक होके जब प्रोसेस चलेगा, जब मोटर गर्म होगी तो यहाँ पे कमांड आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये जो इनपुट है, ये जो मोटर के 3 नंबर पे जो है, वो जब टेम्परेचर गर्म होगा तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। बायोमेट्रिक करंट टाइप के यूज होते हैं जो गर्म होते हैं, तो कॉन्टैक्ट से हट जाएगा, कॉन्टैक्ट हट जाएगा तो यहाँ से मोटर की कनेक्टिविटी आगे जब आउटपुट कार्ड में लगाएंगे, जब देखेंगे अभी, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं। ऐसे हमको करने का, तो हमको देखना पड़ेगा कि कैसे कनेक्ट करना है। तो हमको कनेक्ट करने का कुछ नहीं है, जैसे देखिए ये कॉमन है, निगेटिव मैंने बताया सिंक टाइप का है, तो यहाँ से गया ऐसे कॉमन पे सप्लाई यहाँ आएगी। अगर मान लीजिए लॉजिक 1 इनपुट, जब इसको मैंने क्लिक इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ये 1, तो ऑन होगा तो एक्चुअली करंट फिर देखिए कैसे फ्लो करेगा, सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है। जब मैंने इसको किया तो हॉटलाइन है, एसी है सप्लाई, तो हॉटलाइन और न्यूट्रल, तो यहाँ से करंट ऐसे 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 एक क्लोज किया मैंने इसको, तो ऐसे ऐसे फ्लो होगा, फिर 1 नंबर कॉन्टैक्ट पे आएगा और ऐसे होते हुए कॉमन से होते हुए ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करंट इसमें फ्लो होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है बस कि हम जो भी कनेक्शन दे रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट का और कॉमन का, तो उस सर्किट अगर ये ऑन हो तो ये कंप्लीट होना चाहिए। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि न्यूट्रल से, अगर हमने न्यूट्रल से कॉमन को कर रखा है तो आपको इसका पॉजिटिव टर्मिनल को उसके इनपुट टर्मिनल पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये तो प्रोग्रामिंग हो गई बाहर, ये एक्चुअल में हार्डवेयर कनेक्शन हो गया, बाहर से तार वार कनेक्ट कर लिया हमने, सप्लाई वोल्टेज दिया और पीएलसी के इनपुट पार्ट पे कनेक्शन दे दिया, वायरिंग कर दी। अब इसको प्रोग्रामिंग में दिखाना है तो प्रोग्रामिंग कैसे दिखाते हैं हम, जो लेटर लॉजिक होगा लेटर लॉजिक में कैसे दिखाएंगे, ये हॉट रेल है आपकी। जनरली अभी हमने इनपुट की बात कर रहे हैं, इससे हमने आउटपुट साइड का नहीं बनाया है। तो इनपुट कार्ड में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे ये पहला पुश बटन है, अगर इसका हम नाम दे दें, ये है आपका X0 और ये है X1, तो ये हो गया हमारा X0 और ये हो गया X1। तो जब हम देखेंगे इसमें तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए ये जो मेरा इनपुट कार्ड है ये राहुल नाम के रैक में रखा हुआ है। रैक का नाम, हमारे बहुत सारे रैक्स होते हैं, वहाँ पे पीएलसी के कार्ड्स के रैक होंगे, है ना। एक जनरली अलग अलग साइज़ के आते हैं, 8 इंची का आता है, इस टाइप के अलग साइज़ होते हैं, 18 इंची का आता है, 1.5 फीट का आता है, तो अलग अलग साइज़ होते हैं इनके। तो डायमेंशन मतलब 18 बाई 30 बाई 10 इंची का हो गया, डायमेंशन मतलब एक है, और एक समझ लीजिए एक क्यूबॉइड के रूप में, तो उसका डायमेंशन है। तो उस रैक में राहुल नाम का रैक है, पूरा रैक में बहुत सारे इनपुट कार्ड है, तो हमको पता करना है कि भैया इसका कहाँ पे डेटा, मतलब कैसे कनेक्शन आगे देखना है, तो सॉफ्टवेयर के रूप में कम वहाँ पे क्या देखना, तो वहाँ पे क्या उसका एड्रेस आएगा, जो मैं प्रोग्रामिंग करूँगा तो उसमें एड्रेस क्या डलेगा इसका, राहुल, दूसरे नंबर राहुल रैक का पूरा नाम होगा, उसमें दूसरा नंबर, अब आई मतलब इनपुट कार्ड होगा वो, और डेटा 1 के बीट पे एक स्टार्ट बटन लगी हुई है, पुश बटन मतलब स्टार्ट बटन बताया था मैंने आपको, और टेम्परेचर सेट, और दूसरा वाले कैसे हो गया, एक क्या है टेम्परेचर सेंसर है,
ये क्या है हमारा, ये इनपुट है, सिंपल इनपुट बटन बोल सकते हैं इसको। तो दूसरा क्या है हमारा टेम्परेचर सेंसर था इनपुट ना, कि हमें मोटर गर्म होगी तो मेरे को वहाँ से इनपुट लेना है, मोटर गर्म हो गई अब उसको बंद करना है मुझे। तो क्या होगा इसमें टेम्परेचर सेंसर के लिए हमने यहाँ पे इसका एड्रेस दे दिया, राहुल नंबर रैक में है, उसके दूसरे नंबर कार्ड, उस कार्ड दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कार्ड है, और उसका क्या इनपुट कार्ड है वो, और उसके डेटा 3 पे इसका कनेक्शन है। तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम समझ सकते हैं कि एक सर्किट डायग्राम के रूप में हमें डेटा यहाँ पे लिख दिया। तो हम देख के तो समझ आएगा चाहिए यहाँ पे है, कोई भी केवल ये देख लेगा तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे भीतर में कनेक्शंस कैसे किए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।